Hello students, as you can see that I am doing MSc in Environmental Science from IGNOU, Indira Gandhi National Open University, and you can see there is they you have to submit assignment on the subjects you have chosen in first year. So my subject was MEV 12, that is Fundamentals of Environmental Science and Ecology, and that's supposed to be a very easy subject for me because my command over environment and ecology was very good at my graduation times, like when I was doing BSc Life Sciences. So today I am going to give some important questions about environmental science, fundamentals of environmental science and ecology, and I'm just trying to make videos for my YouTube channel. And if something happens wrong when I will watch my own video, then I will try to improve my video quality. Okay, so have patience and understand this assignment. It is for the ये आपका है, आई थिंक मैंने इसको 23 में एग्ज़ाम्स दिए थे, तो जो ये असाइनमेंट है ये बहुत काम आता है। जब भी मेट्रो से जाती थी आई ऑलवेज़ रीड द these questions of my assignment before giving question or before giving exam, and it helped a lot to me. First question is, give definition, principles and scope of environmental science. So obviously what is mean for environmental science, उसकी principles क्या है and scope क्या है when you study about environmental science. Second question है, describe various environmental issues at global, regional and local levels. So I think कि जो आज के टाइम पे जब इतनी गर्मी हो रही है, जब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं, तो उसके जो इश्यूज़ हैं ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पे, रीजनल मतलब एक और लोकल जो हमारा एरिया वाइज है, रीजनल मतलब कि किसी रीजन में उसके क्या क्या इश्यूज़ हैं. थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन इकोलॉजी एंड डिस्क्राइब वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स विद सुइटेबल एग्जांपल्स. अब हमें इकोलॉजी, व्हाट इज़ इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स विद सुइटेबल एग्जांपल्स. फोर्थ क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स. फर्स्ट, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, मेजर बायोम्स क्या है, एंड डी कैरिंग कैपेसिटी. और जो भी अभी 24 में ये सबमिट करेगा तो ये वीडियो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है. लाइक जिसने अभी जो भी देगा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फ्रॉम इग्नू, तो ये पूरा सॉल्व असाइनमेंट है. मैं इसे एज इट इज़ अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पे, एंड यू कैन. इसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं. दैट इज़ लाइक 5 into 20 लाइक 100 मार्क्स का होता है ये. तो इग्नू में आपको असाइनमेंट देने होते हैं. देन असाइनमेंट सबमिट करने के बाद ही यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग पेपर लाइक योर एग्ज़ाम्स. सो इन 2024 I was doing B.Ed, so B.Ed second year was quite important and I was not feeling well, so I only fill up the form for B.Ed exams. Okay, now I will give IGNOU के एग्ज़ाम्स में दूँगी अब नवंबर और दिसंबर, या दिसंबर जनवरी वाला जो भी सेशन होता है, जब नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम्स होंगे, then I will fill up the form for the इग्नू एग्ज़ाम्स. और शायद मैं MSc कर लूँ, कंप्लीट हो जाए. बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे उसके प्रैक्टिकल्स. अब यहाँ पर MMH कॉलेज है गाज़ियाबाद, दैट इज़ माय सेंटर कॉलेज. मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपने प्रैक्टिकल्स दूँ. आई थिंक कि मुझे पूरे जो टोटल जो मेरा सेशन है उसमें 3 प्रैक्टिकल्स करने हैं, देने हैं. फिर बस एक प्रोजेक्ट वर्क है, 3 प्रैक्टिकल हैं, बाकी थ्योरी एग्ज़ाम्स अभी देखती हूँ क्या क्या है, देन मैं बता दूँगी. और हमारा क्वेश्चन फोर्थ मैंने आपको बता दिया था, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं
एनी टू, दो पे लिखना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, मेजर बायोम्स और कैरिंग कैपेसिटी। पॉपुलेशन ग्रोथ ईजी है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोग कर भी सकते हैं। फिफ्थ है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम विद स्विचेबल एग्जाम्पल्स। इकोसिस्टम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन आपको बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड, पर्पस एंड अप्रोचेज टू रिस्टोरेशन इकोलॉजी। ठीक है, उसका नीड क्या है, पर्पस क्या है रिस्टोरेशन इकोलॉजी का। क्वेश्चन सेवेंथ है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, फाउंडेशंस एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल economics, sustainable solutions to environmental problems. Question 8 है, give definition, concept and milestone for education for environment and sustainable development. अब ये क्वेश्चन था, ये मेरा असाइनमेंट था। अब उसके बाद ये क्या है, ये अर्थ प्रोसेस के असाइनमेंट है MEB 12। ओके, ये MEB, ये 11 है। ओके, ये भी इजी है, ये सॉइल के ऊपर, इसमें डिफाइन बिदरिंग एंड इट्स टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। ओके, सो ये मैंने अपने असाइनमेंट डाउनलोड किए थे, ये मैं अपलोड कर दे रही हूँ और आप देख लीजिए, पॉज करके आप वीडियो में देख सकते हैं। पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ, अर्थ प्रोसेस, अर्थ कैसे बनती है बेसिकली, डिस्क्राइब विदरिंग एंड इट्स टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल्स, explain the distribution of water in the earth's crust and in the hydrological cycle, write short notes on the following, formation of continents and ocean basins कैसे बने, sedimentary rocks क्या होती हैं, sedimentary, metamorphic और igneous rocks। ठीक है, आपने पढ़े होंगे। explain the term hazard and disaster, hazard क्या होता है, disaster क्या होता है, describe the types of hazards with examples, describe the various types man-made hazards and their impacts on humans। in short notes लिखने, earthquakes, earth's radiation balance। question 7 है, give a detailed account of the physical, chemical and biological aspects of sea water। अब ये 13 है, environmental chemistry। ठीक है, इसमें भी दे रखा है, explain modern methods of separation, electrical methods of analysis with suitable examples, differentiate between the following, accuracy and precision, determination and indeterminate errors, what are the applications of chromatography technique in environmental monitoring, explain the following with suitable examples, chemical equilibrium क्या होता है, dynamic equilibrium क्या होता है, aromatic hydrocarbons as environmental pollutants, biochemical effects of arsenic and mercury, mechanism of adsorption, give a note on scintillation process and working mechanism of scintillation counter, explain the reasons for the following, HF stored in copper bottles and not glass bottles, sodium hydrochloride used as a disinfectant, graphite acts as a lubricant, lead components are added to gasoline and why was it removed with the advent of catalytic converters, TEL was banned as a gasoline additive, explain basic instrumentation of IR spectroscopy and environmental application। and then question 8 is, what is global warming, how is it difficult, how is it different from greenhouse effect, what are the environmental outcomes of global warming, describe the mechanism of ozone formation in the lower troposphere। okay, sorry, so यहाँ पर आपको you will not get any kind of like answers, you just get only question। okay, और आप अपना देख लीजिएगा, जो भी आपका सेशन है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट टू द इग्नू रीजनल सेंटर। सो ये मेरे फर्स्ट ईयर के तीन सब्जेक्ट के दे दिए मैंने, 7 अभी तक थ्योरी एग्ज़ाम्स दे दिए हैं और 7 अपने क्वेश्चन नॉट क्वेश्चंस 7 असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं और अभी सेकेंड ईयर के भी आएंगे, उन्हें सबमिट करूँगी। दैन आई विल गिव माई एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट वर्क, एवरीथिंग, और मैं खुद पता करूँगी अपने रीजनल सेंटर जाके। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू, बाय। एंड जो भी करना चाहते हैं वो एक बार इसको पढ़ लें। अभी एक्चुअली मेरे माइंड में बीएड का ही कंटेंट है काफ़ी सारा, लाइक नॉट कंटेंट है, मतलब बीएड ही पढ़ा है, तो मैं ये भूल चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा रिवीजन के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। ओके।
So how to stop the video?